हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.3 जिसमें हमें कहा गया है डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाय पॉलिनोमियल gx। टू पॉलिनोमियल्स गिवन होंगे, हमें px पॉलिनोमियल को gx पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। जिसे हमें डिवीज़न करने के लिए दी जाती है 10 को 7 से डिवाइड करना है, तो 7 1 जा 7 डिवाइड करते हैं हम और रिमाइंडर हमारे पास वहाँ बचता है 3। वो सिंपल डिवीज़न है। पॉलिनोमियल्स में डिवीज़न किस तरह से करते हैं उससे पहले एक रिज़ल्ट देख लेते हैं। छोटा सा रिज़ल्ट है, इफ़ px एंड gx आर एनी टू पॉलिनोमियल्स, अगर px और gx कोई दो पॉलिनोमियल्स हैं, देन वी कैन फाइंड पॉलिनोमियल्स qx एंड rx। तो हम दो और पॉलिनोमियल्स qx और rx फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसके लिए फार्मूला है px इज इक्वल्स टू gx इंटू qx प्लस rx। इस रिज़ल्ट को हम बोलते हैं डिवीज़न एल्गोरिदम। ये हमारे पास एक क्वेश्चन में यूज़ होगा रिज़ल्ट, वहाँ इसे यूज़ करेंगे हम और इसका नाम है डिवीज़न एल्गोरिदम। नेक्स्ट है, ये चीज़ हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जिसे डिवाइड किया जाता है उसे डिविडेंड बोलते हैं, जो डिवाइड कर रहा होता है उसे डिवाइज़र बोलते हैं, डिवाइड करने पर जो हमें आंसर मिलता है उसे क्वोशिएंट बोलते हैं, और डिवीज़न में जो लास्ट में बचता है उसे रिमाइंडर बोलते हैं। तो इसके बेसिस पर, जैसे पहले भी किया था, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है। यूक्लिड एल्गोरिथम में किया हुआ है हमने, तो डिवाइज़र इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर करते हैं, तो हमारे पास ये जो जिसे डिवाइड किया जा रहा है ये आंसर में आता है। तो क्या फॉर्मूला बना, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइज़र इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, हमें कहा गया है डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाय द पॉलिनोमियल gx एंड फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हर एक में हमें px को gx से डिवाइड करना है और क्वोशिएंट और रिमाइंडर उसमें हमें बताने हैं। तो पहले फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। px इज़ एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 एंड gx इज एक्स स्क्वायर माइनस 2। यहाँ डिवाइड करते हुए हमें ध्यान रखना है कि जो ये पावर दी गई हैं ये डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, नहीं है तो हम खुद लिख लेते हैं। जैसे सबसे बड़ी पावर 3, फिर उससे छोटी पावर 2, पावर 1 और कोई भी पावर नहीं है, यहाँ x की 0 पावर है। ऐसे ही यहाँ पर सबसे बड़ी पावर 2 है और फिर पावर 0 है। तो इस तरह से पावर जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, यानी सबसे बड़ी पावर जो है वो सबसे पहले होनी चाहिए, फिर उससे छोटी पावर होती है। तो इसे डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। px को gx से डिवाइड करना है, तो px जो पॉलिनोमियल है उससे अंदर लिखेंगे, ये हमारा डिविडेंड है, और gx को बाहर लिखेंगे। अब जब हमें डिवाइड करना होता है तो वहाँ हमें क्या करना होता है कि जो सबसे बड़ी पावर वाली टर्म है, जैसे यहाँ पर सबसे बड़ी पावर की टर्म क्या है, एक्स क्यूब है, इस पावर को, इस टर्म को पूरी तरह से ख़त्म करना होता है। बिल्कुल ऐसा ही नंबर हमें यहाँ नीचे लेकर आना होता है। तो अगर हमारे पास इस तरह के डिवाइड होती है तो हम कर देते हैं 7 1 जा 7, 3 आ जाता है। टेबल हमें पता होता है, यहाँ कोई भी टेबल दिया गया हो, टेबल हमें पता होता है, उस टेबल के अकॉर्डिंग हम डिवाइड कर लेते हैं। लेकिन ऐसे किसी पॉलिनोमियल्स के तो टेबल हमें नहीं पता है, तो पॉलिनोमियल्स के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ की सबसे बड़ी पावर लेते हैं, एक्स क्यूब है, यहाँ की सबसे बड़ी पावर लेते हैं, कितना है, एक्स स्क्वायर, डिवाइड कर देंगे एक्स स्क्वायर से। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3 पावर्स हैं, 2 पावर है, 3 पावर में से 2 पावर हट जाएंगी, कितनी पावर बचेगी, 1। या फिर जैसे हम 8th क्लास में हमने सीखा है ये काम कि जो पावर होती है वो ऊपर जाकर माइनस हो जाती है, तो 3 माइनस 2 हो जाएगी, तो x की पावर बचेगी 1। तो ये जो x की पावर 1 बची है ये हमारा यहाँ
क्वोशिएंट में आएगा और पावर 1 हमें नहीं लिखना होता। x रेज़ टू पावर 1 बची है, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हमें यहाँ किस तरह से लिखना है, जो हमारा ये x स्क्वायर माइनस 2 है, इसे हमें मल्टीप्लाई करना है इस x से। ऐसे ही होता है ना, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, 7 1 जा 7 होता है, तो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं ये यहाँ पर, इन दोनों को भी हमें मल्टीप्लाई करना है। तो x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा x क्यूब, प्लस माइनस माइनस x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2x। तो क्या क्या आया, x क्यूब माइनस 2x। अब यहाँ पर हमें इसे लिखना है, सेम पावर को सेम पावर के नीचे लिखते हैं, जैसे x क्यूब, तो यहाँ आ गया x क्यूब माइनस 2x, ये है x की 1 पावर वाली टर्म, तो यहाँ लिखेंगे माइनस 2x। ये हमारा बिल्कुल सेम बनना चाहिए, सेम इसमें कोफिशिएंट होने चाहिए, सेम ही जो है वो साइन होना चाहिए। अगर यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ भी प्लस आएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस आएगा। और वो कैसे करते हैं, हम इस तरह से डिवाइड करके करते हैं। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है, जब हम यहाँ पर ये कर रहे हैं 10 माइनस 7 करते हैं तब 3 आता है हमारा। तो पॉलिनोमियल्स के केस में हमने सीखा हुआ है छोटी क्लासेस में कि जब भी दो पॉलिनोमियल्स को माइनस करना होता है तो जो नीचे वाली पॉलिनोमियल होती है उसके साइन चेंज हो जाते हैं, यानी यहाँ ये माइनस नहीं होगा, अब ये क्या बन जाएगा, प्लस। यहाँ पर ये जो प्लस है अब ये प्लस नहीं रहेगा बल्कि ये क्या बन जाएगा, माइनस। तो ये स्टेप इम्पॉर्टेंट है और ये चेंज जब साइन कर रहे हैं हम इसी तरह से करने हैं, अलग से शो करने हैं कि हमने यहाँ पर साइन चेंज किए हैं। साइन चेंज करने के बाद x क्यूब प्लस में है, x क्यूब माइनस में है, जो नए साइन है वो यूज़ होंगे। जब सेम नंबर एक प्लस में होता है एक माइनस में होता है तो वो कैंसिल हो जाता है, 0 बन जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है ये 3x स्क्वायर है, माइनस 3x स्क्वायर, तो हम भी क्या लिखेंगे, माइनस 3x स्क्वायर। पूरी की पूरी डिजिट्स नीचे उतारनी होती हैं, जितना भी यहाँ पॉलिनोमियल में जो भी बच गई हैं टर्म्स वो सारी लिखनी होती हैं नीचे। 2 पावर लिख ली, अब 1 पावर की टर्म लिखेंगे हम। 5 प्लस में है, 2 भी प्लस में है, इस तरह से साइड में करके भी देख सकते हैं। 5 भी प्लस का है, 2 भी प्लस का है, 5x प्लस 2x करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7x। तो यहाँ कितना आ जाएगा, प्लस 7x। जब दोनों साइन प्लस के होते हैं तो प्लस किया जाता है और साइन भी प्लस का आता है। नेक्स्ट यहाँ पर माइनस 3 है, उसके नीचे तो कुछ भी नहीं है ऐड या माइनस करने के लिए, तो माइनस 3 एज इट इज़ लिखा जाएगा। अब इसके बाद फिर से सेम वही स्टेप जो है हमारा स्टार्ट हो जाएगा। माइनस 3x स्क्वायर, यहाँ x की 1 पावर है, यहाँ कोई पावर नहीं है, 0 पावर है, तो ये हमारी सबसे बड़ी टर्म है, यानी अब हमें इसे वेनिश करना है, माइनस 3x स्क्वायर को ख़त्म करना है यहाँ से। और यहाँ सबसे बड़ी पावर क्या है, x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और कितना बचेगा यहाँ पर, माइनस 3। यानी हमारा यहाँ जो क्वोशिएंट है वो कितना आएगा, माइनस 3 आएगा। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हमें देखना होता है कि हम यहाँ क्वोशिएंट क्या लिखें। उसके लिए क्या करते हैं, डिविडेंड की सबसे बड़ी टर्म को डिवाइड करते हैं डिवाइज़र की सबसे बड़ी टर्म से। हाईएस्ट पावर वाली जो टर्म होती है वो लेते हैं हम दोनों जगह से। तो डिविडेंड की हाईएस्ट पावर को डिवाइड किया जाता है डिवाइज़र की हाईएस्ट पावर से। तो यहाँ से कितना आया हमारे पास, माइनस 3। इसके बाद यहाँ पर अब हमें जब टर्म्स लिखनी है तो उसके लिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3 से, प्लस माइनस माइनस 3x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6। ये मल्टीप्लाई वगैरह सब वैसे ही है जैसे हम छोटी क्लासेस में करते हैं। तो x स्क्वायर की टर्म x स्क्वायर के नीचे आ जाएगी, क्या है, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6।
बिना x की टर्म है, बिना x वाले टर्म के नीचे आ जाएगी। तो देखो बिल्कुल सेम बन गया ये, -3x² -3x², दोनों ये सेम बनने चाहिए तभी ये ख़त्म होती है टर्म। फिर इसके बाद हमें माइनस करना होता है। माइनस करने के लिए पॉलिनोमियल्स में नीचे वाली पॉलिनोमियल के साइन चेंज होते हैं। तो ये जो प्लस है ये बन जाएगा माइनस, और ये जो माइनस है ये बन जाएगा प्लस। 3x², 3x², एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, तो ये ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से बचेगा 7x, और माइनस माइनस की हैं दोनों टर्म्स, -3 है -6 है। जब दोनों नंबर माइनस के होते हैं तो उन्हें ऐड किया जाता है, लेकिन साइन माइनस का आता है, तो यहाँ आ जाएगा -9। अब जैसे इस क्वेश्चन में है, यहाँ हम 7 से 3 को डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि 3 छोटा हो गया है, 7 से छोटा है 3, और आगे कुछ हमारे पास टर्म भी नहीं है ऐसे नीचे उतारने के लिए। तो इसी तरह से यहाँ पर भी जो है x² है, यहाँ x की पावर 1 है, तो ये x की पावर 1 छोटी है, इसलिए हम इसे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो हमारा यहाँ तक ये क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन में हमें क्वोशिएंट बताना है। क्वोशिएंट क्या आया है हमारा, ये क्वोशिएंट होता है x - 3, और रिमाइंडर बताना है। तो रिमाइंडर क्या आया है यहाँ पर हमारा, ये 7x - 9। तो ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन सेकेंड पार्ट। इस क्वेश्चन में हमें px दिया गया है, x⁴ - 3x² + 4x + 5। पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में है, 4, 2, 1 और 0 पावर, तो इसे चेंज नहीं करना, डिसेंडिंग ऑर्डर में ही होनी चाहिए पावर। और ये gx दिया गया है 2, 0, 1, यहाँ x नहीं है यानी x की पावर 0 है, तो 2, 0, 1, 1 पावर पीछे चलेगी, उसे पहले लिख लेंगे, ये बन जाएगा x², x पहले आएगा और ये 1 बाद में आएगा। अब ये ठीक होगी ये पावर 2, 1 और यहाँ पर 0 पावर, तो ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। अब डिवाइड कर लेते हैं हम, gx से px को डिवाइड करना है। हाईएस्ट पावर लेनी होती है, डिविडेंड की भी हाईएस्ट पावर लेनी है और डिवाइज़र की भी हाईएस्ट पावर लेनी है। तो यहाँ हाईएस्ट पावर है x⁴ और यहाँ हाईएस्ट पावर है x²। 2 पावर से 2 पावर्स कट जाएंगी, कितनी बचेंगी 2, या फिर हम क्या कर सकते हैं x⁴ -2, जब भी पावर ऊपर जाती है तो उसका साइन चेंज हो जाता है, +2 का बन जाएगा -2, तो ये कितना हो जाएगा x², यानी हमारा क्वोशिएंट कितना आया x²। इसके बाद जो ये x² आया है क्वोशिएंट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, तो x² -x + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 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 x², पावर से ऐड होती हैं मल्टीप्लाई करने पर, तो 2 + 2 4, प्लस माइनस माइनस, x की 2 पावर है, x की 1 पावर है, पावर्स ऐड होती हैं जब भी मल्टीप्लाई किया जाता है, तो पावर सेम बेस की ऐड होती हैं, 2 और 1 3, प्लस 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 ये हो जाएगा x²। तो इसे एज इट इज़ हम यहाँ लिख देंगे, कितना आया है x⁴ माइनस x³ तो है ही नहीं हमारे पास यहाँ, तो इसे यहाँ साइड में लिख देंगे, बाहर निकाल कर लिख देंगे, फिर है प्लस x², तो यहाँ लिखा जाएगा x²। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है साइन चेंज करने हैं, तो साइन चेंज करेंगे, माइनस वाला साइन प्लस का हो जाएगा, प्लस वाला साइन माइनस का, और यहाँ पर भी प्लस है जो क्या बन जाएगा माइनस। सेम आ रही हैं x⁴, एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, ये कैंसिल हो जाएगी। हमेशा जो भी हाईएस्ट पावर होती है वो कैंसिल होनी होती है। तो अब हम लिखना अपना स्टार्ट करते हैं।
हमेशा सबसे बड़ी पावर सबसे पहले आनी होती है, तो 2 पावर से बड़ी यहाँ 3 पावर है, तो सबसे पहले इसे लिखेंगे, प्लस एक्स क्यूब है, तो ये हो गया एक्स क्यूब। सबसे पहले प्लस का साइन लगाने की ज़रूरत नहीं होती। माइनस और माइनस, माइनस का 3 है, माइनस का, ये माइनस का 3 है, यहाँ माइनस में 1 है। जब दोनों माइनस के होते हैं तो उन्हें प्लस किया जाता है, लेकिन साइन माइनस का आता है, तो ये बन जाएगा -4, साथ में कितना है एक्स स्क्वायर। 3 पावर लिख ली, 2 पावर लिख लिया, 1 पावर लिख लेते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है, एज इट इज़ आ जाएगा, +5 भी एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ सबसे बड़ा क्या है हमारे पास टर्म, एक्स क्यूब, तो हम एक्स क्यूब को डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर से। 3 में से 2 ऊपर जाकर माइनस होगा तो कितना बचेगा x, तो यहाँ हमारा क्वोशिएंट कितना आ गया +x। इस x से इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसे मल्टीप्लाई करते हैं x से इस पूरे को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा प्लस 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 x रेज़ टू पावर 2 + 1 3। ध्यान रखना है कि जब मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं x को x से तो पावर्स ऐड होती हैं, प्लस माइनस माइनस, x1 पावर x1 पावर 1 + 1 2, प्लस प्लस प्लस, यह आ जाएगा x। तो इसे हम यहाँ लिख लेते हैं एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x। पहले साइन चेंज करने हैं, प्लस का साइन माइनस में हो जाएगा, माइनस वाला साइन प्लस में हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो ये भी माइनस में बन जाएगा। अब एक्स क्यूब दोनों सेम हैं, एक प्लस में है एक माइनस में है, कैंसल हो जाएगा। -4 + 1 है, तो -4 और +1, जब एक प्लस में और एक माइनस में होता है तो इन्हें माइनस किया जाता है। 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, और साइन जो है वो बड़े नंबर का आता है माइनस करते हुए, तो बड़ा नंबर 4 माइनस का है, यहाँ आ गया -3, तो ये बन जाएगा -3x स्क्वायर। +4 है और -1 है, +4 है और -1 है, जब एक प्लस और एक माइनस का होता है तो माइनस करते हैं, 4 - 1 3, और बड़े नंबर का साइन तो आ जाएगा +3, साथ में है x, +5 नीचे उतार लेंगे। अब सबसे बड़ी पावर क्या है, ये x स्क्वायर वाली टर्म है, तो -3x स्क्वायर को डिवाइड करेंगे हम एक्स स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा -3, तो यहाँ आ जाएगा -3, और इस -3 से इस डिवाइज़र को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस माइनस -3 = 3। ये टर्म हम यहाँ लिखेंगे -3x स्क्वायर प्लस 3x, x स्क्वायर के नीचे x स्क्वायर वाली टर्म, x के नीचे x वाली टर्म, और -3 बिना x के नीचे बिना x वाली टर्म आ जाएगी। तो साइन चेंज करेंगे, माइनस का साइन प्लस में हो जाएगा, प्लस का साइन माइनस में। ये हमेशा ध्यान रखना कि ये जो सबसे बड़ी पावर होती है बिल्कुल सेम आनी चाहिए, 3 - x स्क्वायर, साइन भी सेम होना चाहिए, कॉफिशिएंट भी सेम होना चाहिए, और पावर भी सेम होनी चाहिए। तो ये सेम कब होती है, जब हम इस तरह से अपना क्वोशिएंट निकालते हैं, माइनस वाली टर्म प्लस में हो जाएगी। तो एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, कैंसिल हो गया। +3 और -3 ये भी सेम है दोनों टर्म, एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, ये भी कैंसिल हो जाएंगी। +5 + 3, +5 और +3 दोनों साइन प्लस के हैं तो इन्हें प्लस करेंगे और साइन भी पॉजिटिव आएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम इसे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ x की पावर बची ही नहीं है। तो क्वोशिएंट हमारे पास आया है x² + x - 3 और रिमाइंडर आया है, ये क्वोशिएंट होता है, ये
रिमाइंडर होता है और रिमाइंडर आया है 8। फर्स्ट क्वेश्चन थर्ड पार्ट, जिसमें हमें px दिया गया है x रेज़ टू पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 और gx दिया गया है, पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में है 4 1 0। gx दिया गया है 2 माइनस एक्स स्केयर। सबसे पहले एक्स स्केयर की टर्म होनी चाहिए, सिंपल टर्म तो लास्ट में होती है, तो माइनस एक्स स्केयर पहले लिखेंगे और प्लस 2 बाद में लिखेंगे। यहाँ साइन नहीं चेंज होते इस तरह से चेंज करने पे, क्योंकि जब हम इक्वल टू के लेफ़्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पर या राइट हैंड साइड से लेफ़्ट हैंड साइड पर लेकर आते हैं तब साइन चेंज होते हैं। हम तो इन्हें ही इंटरचेंज कर रहे हैं, इसलिए यहाँ साइन चेंज नहीं होंगे। माइनस एक्स स्केयर रहेगा और प्लस टू ही रहेगा। तो माइनस एक्स स्केयर प्लस 2 से डिवाइड करेंगे एक्स रेज़ टू पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 को। डिवाइड करने के लिए सेम हमारा प्रोसीजर रहेगा, हाईएस्ट पावर एक्स रेज़ टू पावर 4 हाईएस्ट पावर माइनस एक्स स्केयर। अगेन 4 पावर है 2 पावर है, तो कितनी बचती है सॉल्व करने पर 2 पावर, और नेगेटिव साइन भी है तो यहाँ नेगेटिव साइन भी आएगा। तो यहाँ ये बना माइनस एक्स स्केयर। इस माइनस एक्स स्केयर से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइज़र को, तो माइनस माइनस प्लस एक्स स्केयर पावर्स ऐड हो जाएंगी, 2 + 2 4 प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2 एक्स स्केयर। इस टर्म को जो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आया है इसे हम यहाँ पर लिख देंगे। अगेन एक्स स्केयर ऊपर नहीं है तो इसे यहाँ अलग से निकाल कर लिखा जाएगा। साइन चेंज करेंगे, सेम टर्म है, प्लस में है माइनस में है, कैंसिल हो जाएगी। सबसे पहले बड़ी पावर लिखी जानी है आगे, तो बड़ी पावर कितनी आ जाएगी 2x स्केयर, प्लस में है माइनस 5x प्लस 6। यहाँ की हाईएस्ट पावर लेंगे 2x स्केयर, यहाँ पर हाईएस्ट पावर माइनस एक्स स्केयर से एक्स स्केयर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर से 2 बचा और नेगेटिव साइन भी है तो कितना आया -2। तो यहाँ हम लिखेंगे -2 इस -2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा माइनस एक्स स्केयर प्लस 2 को, तो माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2 एक्स स्केयर प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4, तो ये आ जाएगा 2x स्केयर प्लस में है -4। यहाँ पर ये साइन प्लस में है, ये बन जाएगा नेगेटिव साइन हो जाएगा। यहाँ नेगेटिव साइन है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। सेम टर्म है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, इसे कैंसिल कर देते हैं। ये आ जाएगा -5x 6 और 4 10, दोनों प्लस के हैं, प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 10। तो क्वोशिएंट आया -x स्केयर -2 और रिमाइंडर आया -5x प्लस 10। तो क्वेश्चन बहुत इजी हैं ये, इन्हें सॉल्व करते हुए हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि डिविडेंड की हाईएस्ट पावर को हमें डिवाइज़र की हाईएस्ट पावर से डिवाइड करके देखना है। जो डिवाइड करने पर आंसर आता है वो हमारा क्वोशिएंट होता है, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में जो क्वोशिएंट आया है उससे इस डिवाइज़र को मल्टीप्लाई करके हम अपना एक्सप्रेशन यहाँ लिखकर साइन चेंज करके फिर सॉल्व करते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन,
चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज़ अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। कोमास लगे हुए हैं, कोमा से पहले वाली हमारी फर्स्ट पॉलिनोमियल है, कोमा के बाद वाली सेकंड पॉलिनोमियल है। तो हमें चेक करना है कि फर्स्ट पॉलिनोमियल इस सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। और कैसे पता करना है? बाय डिवाइडिंग, डिवाइड करके। किसे डिवाइड करना है? बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल। सेकंड पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल, फर्स्ट पॉलिनोमियल से। तो जब हम डिवीज़न का अपना साइन बनाते हैं, यहाँ हमारी सेकंड पॉलिनोमियल आएगी और यहाँ पर फर्स्ट पॉलिनोमियल, यानी फर्स्ट पॉलिनोमियल डिवाइज़र है और सेकंड पॉलिनोमियल डिविडेंड है। तो इस फैक्टर वर्ड का क्या मीनिंग है? डिवीज़न में फैक्टर का कैसे पता चलता है? जैसे हम अपना नंबर ले लेते हैं 6। जब हम 6 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 3 जा 6, पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। अगर हम 6 को 5 से डिवाइड करते हैं, 5 1 जा 5, रिमाइंडर बचा 1। जब रिमाइंडर 0 है यानी कि फैक्टर है, 2 6 का फैक्टर है। यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं है, 1 है, यानी 5 6 का फैक्टर नहीं है। और अगर हम 6 के प्राइम फैक्टर्स भी पता करते हैं तो 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो प्राइम फैक्टर्स क्या क्या हैं 6 के? 2 एंड 3। 2 इसका फैक्टर है, 5 फैक्टर नहीं है। तो डिवीज़न में कैसे पता चलता है? रिमाइंडर से। अगर रिमाइंडर 0 है तो फैक्टर है, रिमाइंडर 0 के अलावा कोई नंबर है तो फैक्टर नहीं है। अब यहाँ 3 पार्ट्स हैं सेकंड क्वेश्चन के, सब में हमने डिवीज़न करनी है। डिवाइड सेकंड को फर्स्ट से करना है, प्रोसीजर सेम रहेगा, पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। हाईएस्ट पावर जो होएगी डिविडेंड की, उसे डिवाइज़र की हाईएस्ट पावर से डिवाइड करके जो भी आएगा वो हमारा क्वोशिएंट होगा। क्वोशिएंट को इस डिवाइज़र से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर हम अपना एक्सप्रेशन लिखेंगे और साइन चेंज करके सब्ट्रैक्ट करके अपना सॉल्व करेंगे। ध्यान रखना है कि पूरी की पूरी टर्म्स जो बच जाती हैं, सारी टर्म्स वो नीचे ली जाती हैं। इस तरह से ये हमें अपनी डिवीज़न करनी है। और ये साइड में रफ वर्क भी किया गया है अंडरस्टैंडिंग के लिए सभी पार्ट्स में। रिमाइंडर 0 है तो फैक्टर है, यहाँ भी रिमाइंडर 0 है तो फैक्टर है। इस पार्ट में रिमाइंडर 2 है, 0 नहीं है तो फैक्टर नहीं है। इस तरह से ये तीनों पार्ट्स जो हैं ये सॉल्व कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ऑब्टेन ऑल अदर ज़ीरोज़ ऑफ। ये जो पॉलिनोमियल दी गई है इसकी बाकी ज़ीरोज़ हमें पता करनी है। इफ़ 2 ऑफ इट्स ज़ीरोज़ आर √x 5/3 एंड -√5/3। जब हमने लास्ट एक्सरसाइज की थी तो वहाँ पर हम ज़ीरोज़ कैसे लिखते थे? x में x इज़ इक्वल्स टू √5/3 एक ज़ीरो है और x इज़ इक्वल्स टू -√5/3 दूसरी ज़ीरो हमें दी गई है। इस एक्सप्रेशन की बाकी ज़ीरोज़ हमें पता करनी है। तो जितनी हाईएस्ट पावर होती है उतनी ही नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होती हैं। जैसे जब हम 2.2 कर रहे थे तो वहाँ पर x² थी हाईएस्ट पावर, तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ भी हर क्वेश्चन में हमारे पास 2 आई थी। यहाँ पर हाईएस्ट पावर 4 है। हाईएस्ट पावर 4 होने का मतलब है कि इस एक्सप्रेशन की, इस पॉलिनोमियल की टोटल नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ 4 होंगी, जिसमें से 2 ज़ीरोज़ हमें दी गई हैं, बाकी 2 हमें पता करनी है। अब अगर 2 ज़ीरोज़ पता करनी है तो इसके लिए हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो x² में होना चाहिए, हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। तो मतलब हम इस एक्सप्रेशन को रिड्यूस करेंगे। तो उसके लिए हम इन ज़ीरोज़ की हेल्प लेंगे। और पावर रिड्यूस कैसे होती है? डिवीज़न से। जैसे यहाँ पर हाईएस्ट पावर 4 है, रिड्यूस करके 2 रह गई है। हाईएस्ट पावर 4 2 रह गई है। हाईएस्ट पावर 5 यहाँ पर भी 2 आ गई है। तो यहाँ ये डिवाइड करने के लिए भी कुछ चाहिए हमें एक्सप्रेशन। तो डिवाइड करने के लिए जो एक्सप्रेशन चाहिए वो हम इन ज़ीरोज़ से फाइंड आउट करेंगे। इन ज़ीरोज़ से कैसे पता करेंगे? जैसे हमारे पास लास्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन था
एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8। इसकी ज़ीरोज़ जब पता करनी थी तो इक्वल टू में ज़ीरो था, और हमने इसे जब सॉल्व किया था इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। ये हमारे पास वहाँ पर ज़ीरोज़ आई थी। तो जैसे हमारी फॉरवर्ड काउंटिंग और बैकवर्ड काउंटिंग होती है, उसी तरह से हमारे ये फॉरवर्ड स्टेप हैं। हमने आगे आगे स्टेप किए हैं। इस क्वेश्चन में हमें एक्स की वैल्यूज़ दी गई हैं और हमें एक्सप्रेशन चाहिए, तो हम उल्टा चलेंगे। अब यहाँ से जब हम रिवर्स में चलना स्टार्ट करते हैं तो ये तो हमें दिया गया है। रिवर्स में जब ऊपर जा रहे हैं तो क्या है, इक्वल टू में ज़ीरो, यानी कि यहाँ इक्वल टू में ज़ीरो चाहिए, तो क्या करेंगे, एक्स ये इस साइड आ जाएगा। जैसे 4 इस साइड आया तो नेगेटिव हो गया, -4 हो गया। ये इधर आकर हो जाएगा -√5/3 और इक्वल टू में रह जाएगा 0। तो जो है यहाँ पर माइनस का है, इधर आकर प्लस में हो गया। ऐसे ही ये इधर माइनस का है तो इधर आकर प्लस हो जाएगा एक्स के साथ और इक्वल टू में रह जाएगा 0। ये स्टेप हो गया। उससे अबव वाले स्टेप में ब्रैकेट्स में लिए गए हैं एक्सप्रेशन, दोनों एक साथ मल्टीप्लाई में करके 0 किया गया है, तो हम भी यही करेंगे। ब्रैकेट में ले लेंगे एक्सप्रेशन, दूसरा एक्सप्रेशन भी ब्रैकेट में आ जाएगा और इक्वल टू में हो जाएगा 0। अब यहाँ पर हम दो तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। या तो यहाँ की तरह मल्टीप्लाई कर लेंगे, जैसे 2 ब्रैकेट्स जब मल्टीप्लाई हो रही हैं तो x से, या इन्होंने इधर से किया इधर से बनाइए, इस x से ब्रैकेट मल्टीप्लाई, इस 2 से ब्रैकेट मल्टीप्लाई, फिर मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर भी हम इसी तरह से कर सकते हैं। x से पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर √5/3 से पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। या फिर यहाँ पर हमारा फॉर्मूला भी बन सकता है डायरेक्ट, a + b a - b। तो a + b, a - b का फॉर्मूला होता है a² - b²। तो डायरेक्ट यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे, a² - b² = 0। यह आ जाएगा x² - 5/3 = 0। 3 एलसीएम ले लेंगे, 3x² - 5 = 0। 3 उधर जाकर 0 हो जाएगा और यहाँ बचेगा हमारा 3x² - 5 = 0। तो ये हमारी एक पॉलिनोमियल आ गई है जिससे हमें डिवाइड करना है। यहाँ पर हमने क्या किया है, इधर से रिवर्स ऑर्डर में चले हैं, a + b a - b का फॉर्मूला लगा दिया क्योंकि दोनों सेम थे। अब हमें जो पॉलिनोमियल दी गई है उसे इस पॉलिनोमियल से हम डिवाइड करेंगे। जो हमें पॉलिनोमियल गिवन है वो है हमारे पास दी गई पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। हमें जो पॉलिनोमियल दी गई है वो है 3x⁴ + 6x³ - 2x² - 10x - 5। सभी पावर्स जो हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हैं। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमें टोटल 4 पावर दी गई है, यानी 4 ज़ीरोज़ होनी चाहिए, जिनमें से 2 ज़ीरोज़ गिवन है। 2 गिवन है तो बची हुई 2 ज़ीरोज़ हमें निकालनी है, और 2 ज़ीरोज़ कब आएंगी, जब हाईएस्ट पावर 2 होगी। तो इसलिए हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। हाईएस्ट पावर वाली टर्म, हाईएस्ट पावर वाली टर्म,
4 में से 2 पावर माइनस होंगी तो 2 पावर बचेंगी, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर से इसे एक्स स्क्वायर से 5 को, तो यहाँ आया एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद आ जाएगा जो टर्म आई है उसे यहाँ पर लिख देंगे हम, सेम पावर एक साथ में लिखनी है। इसके बाद साइन चेंज करनी है, जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर देना है, टर्म्स नीचे लेकर आएंगे, 5 प्लस में है 2 माइनस में है 5 प्लस में है और 2 माइनस में है, दोनों को माइनस करेंगे, बड़े नंबर का साइन आएगा। अब हाईएस्ट पावर की टर्म है 6x³, सेकेंड स्टेप पर आ जाते हैं हम, तो 6x³, यहाँ पर है 3x स्क्वायर, 1 पावर बची, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 2x आया, यहाँ पर आ जाएगा 2x। इस 2x से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 जा 6x³ प्लस माइनस माइनस 2 5 जा 10x, मल्टीप्लाई करके जो आया है इसे यहाँ लिख देंगे, प्लस माइनस सेम टर्म, साइन ऑपोजिट है, कैंसिल हो जाएगी। 2 टर्म्स तब कैंसिल होती हैं जब टर्म्स बिल्कुल सेम हो लेकिन साइन उनके ऑपोजिट हो। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर टर्म 3x², डिवाइड करेंगे 3x² से, सेम है 1 आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 1 और जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम टर्म हमारे पास यहाँ आ जाएगी, साइन चेंज करेंगे, रिमाइंडर आ गया 0। तो ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आया है x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, इसके हम अब ज़ीरोज़ फाइंड आउट करेंगे और इसके 2 ज़ीरोज़ ही आएंगी हमारे पास। तो यहाँ हम लिख भी सकते हैं टू फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ x² प्लस 2x प्लस 1, इसके ज़ीरोज़ फाइंड आउट करेंगे। यहाँ भी लिख सकते हैं, नाउ वी विल डिवाइड जो दिया गया एक्सप्रेशन है 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 बाय 3x² माइनस 5, इससे हम डिवाइड कर रहे हैं तो ये हमने डिवाइड कर दिया। अब ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने के लिए हम वर्क करेंगे, ये बिल्कुल लास्ट एक्सरसाइज की तरह वर्क होगा हमारा, जिसे हम यहाँ पर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 है तो 1 ही आएगा और 1 में क्या ऐड करें या माइनस करें कि 2 आ जाए, तो 1 प्लस 1 2 होता है, ये बन जाएगा 1x प्लस 1x, 1 प्लस 1 2x हो जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 1 दोनों में कॉमन 1 है, x प्लस 1, x प्लस 1 ब्रैकेट्स में से और जो बच गया है x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये बिल्कुल लास्ट एक्सरसाइज वाला वर्क है जिस तरह से हम 2.2 एक्सरसाइज में कर रहे थे। यहाँ पर x माइनस 1 आया, यहाँ पर x माइनस 1 आया। Therefore, the other zeros, जो बची हुई ज़ीरोज़ हैं ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, जो गिवन पॉलिनोमियल है उसकी बची हुई जो ज़ीरोज़ हैं वो क्या क्या हैं, आर -1 एंड -1, -1 और -1 है बाकी बची हुई ज़ीरोज़। और अगर हमें ऑल द ज़ीरोज़ पूछा जाए, फाइंड ऑल द ज़ीरोज़, अदर वर्ड ना यूज़ किया गया हो, यहाँ क्वेश्चन में ऑल अदर की जगह
सिर्फ ऑल लिखा हो तो हम आंसर में चारों ज़ीरोज़ लिखेंगे, 2 जो गिवन है और 2 जो हमारे पास आंसर में आई हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ऑन डिवाइडिंग दिस पॉलिनोमियल बाय अ पॉलिनोमियल gx द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर वर। हम लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है। एक पॉलिनोमियल px दी गई है हमें, x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2। ऑन डिवाइडिंग दिस px बाय अ पॉलिनोमियल gx, जब इसे gx से डिवाइड करते हैं, gx के भी वैल्यू गिवन नहीं है यहाँ पर। द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर वर, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, क्वोशिएंट को क्यू से लिखा जाता है और रिमाइंडर को r से। तो क्वोशिएंट हमारे पास है x माइनस 2 और रिमाइंडर है माइनस 2x प्लस 4, रिस्पेक्टिवली वर्ड है। तो फर्स्ट के लिए, सेकेंड के लिए। फाइंड gx, ये gx हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर। इसके लिए हमने स्टार्टिंग में डिवीज़न एल्गोरिथम किया था, px इज इक्वल्स टू gx इंटू क्यूएक्स प्लस rx। इसे हम यूज़ करेंगे डिवीज़न एल्गोरिथम को, px इज इक्वल्स टू gx इंटू क्यूएक्स प्लस rx। यहाँ हमें gx फाइंड आउट करना है, तो g को हम सेपरेट कर लेते हैं, बाकी सभी टर्म्स जो हैं वो p के पास लेकर आएंगे। तो r जब p के पास आएगा प्लस में है, p के पास आकर ये हो जाएगा माइनस, और इधर रह जाएगा gx इंटू क्यूएक्स। मल्टीप्लाई में है q, इधर आकर हो जाएगा डिवाइड, तो अपोन में आ जाएगा क्यूएक्स और इधर रह जाएगा gx। इसे सीधा करके लिख लेते हैं, gx इज इक्वल्स टू px माइनस rx अपॉन क्यूएक्स। वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं यहाँ पर, जो हमें ये वैल्यूज़ दी गई हैं इधर, ये यहाँ पर हम पुट कर लेते हैं। px हो जाएगा x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 माइनस rx क्या है हमारे पास, माइनस के साइन के बाद ब्रैकेट लगाते हैं क्योंकि वहाँ पर साइन चेंज होने होते हैं, और अपोन में क्यूएक्स है हमारा x माइनस 2। तो इसे सॉल्व कर लेंगे, x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 2x प्लस माइनस माइनस 4 अपॉन x माइनस 2। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा हमारे पास x³ माइनस 3x² 2x प्लस 1x, 3x हो जाएगा, और 2 माइनस 4 माइनस 2 आ जाएगा। 4 में से 2 माइनस करेंगे, 2 आ गया, और बड़े नंबर का साइन आता है, और इसे डिवाइड करेंगे x माइनस 2 से। तो हमारा gx कैसे आएगा, जब हम इस एक्सप्रेशन को x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे। तो इस तरह से हम इसे डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड के लिए हमारा प्रोसीजर सेम वही रहेगा जो हमने पहले किया, इस तरह से ये डिवाइड कर लेंगे, और यहाँ पर जो ये हमारा आंसर आना है ये gx है, तो ये हमारा gx आ जाएगा जो यहाँ आंसर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है गिव एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल्स px, gx, qx एंड rx। हमें अपने पास से ये एग्जांपल्स देने हैं जिससे ये कंडीशंस सेटिस्फाई हों। फर्स्ट है px, डिग्री ऑफ px इज इक्वल्स टू डिग्री ऑफ qx। दोनों की डिग्री यानी हाईएस्ट पावर सेम होनी चाहिए, हाईएस्ट पावर 1, हाईएस्ट पावर 1। इसे आप डिवाइड करके भी देख सकते हो क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है विच सेटिस्फाई द डिवीज़न एल्गोरिथम। जो हमने डिवीज़न एल्गोरिथम किया था स्टार्टिंग में वो सेटिस्फाई होना चाहिए, तो आप उसके लिए इसे चेक भी कर सकते हो, ये वहाँ पर सेटिस्फाई होंगी। सेकेंड में डिग्री ऑफ qx इज इक्वल्स टू डिग्री rx कहा है, qx rx के इक्वल आई है, दोनों की डिग्री 0 है, और यहाँ डिग्री rx इज इक्वल्स टू 0। तो ये सेम एग्जांपल भी हम यहाँ पर चला सकते हैं क्योंकि यहाँ भी डिग्री ऑफ rx जो है वो 0 है। तो इसके साथ सेकंड चैप्टर कंप्लीट होता है।